नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल द स्टडी स्विच में बहुत बहुत स्वागत है। उससे पहले आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। हनुमान जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। देखिए, आप सब जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यूनिट डिजिट पढ़ रहे हैं। आज तीसरा क्लास है हमारा यूनिट डिजिट का, है ना। हमने बिल्कुल बेसिक से पढ़ा है उसको। अगर आपने 2 क्लास नहीं देखी हमारी तो देखिए, ताकि आपको तीसरी क्लास समझ में आ सके, है ना। कल हमने कुछ नियम पढ़े थे, देखते हैं उन पर भी चर्चा करते हैं और आगे भी पढ़ते हैं। लगभग आज हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो पूरे यूनिट डिजिट से रिलेटेड जितने भी नियम हैं हम सारे कंप्लीट करेंगे, और अगर कुछ बचा तो कल हम उसके क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए जरा, अगर मैं बात करूं तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है यूनिट डिजिट, यानी कि इकाई अंक, है ना, यानी कि इकाई अंक। ठीक है, अब देखिए जरा, जैसे हमने पहली और दूसरी क्लास में कुछ नियम देखे। सबसे पहले अगर मैं चर्चा करूं तो पहला हमने कहा कि भाई हम क्या करते हैं, हमें सिर्फ जो है कोई भी संख्या हमें दे दी जाए, है ना, तो हमें क्या देखना है कि बेस जो है उसका मतलब इकाई अंक देखना। सिर्फ हमें इकाई अंक से मतलब होगा, यानी कि हम क्या करेंगे, इसमें सिर्फ इकाई अंक 4 चौको 16 इंटू 3, और इसका भी इकाई अंक से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा 6 18, और जो हमारा गुणनफल आएगा उसका भी हम इकाई अंक लेंगे, वही हमारा क्या होगा, आंसर, यानी कि आंसर, है ना। तो हमने ये देखा था। और देखिए यार, फिर हमने बात की थी, मैंने बात की थी आपसे कि अगर कोई भी गुणा में अगर 5 आ जाए और उसका गुणा जो है वो किसी सम संख्या से हो जाए तो उसका आंसर हमेशा 0 आएगा। ये भी हम चर्चा कर चुके हैं, है ना। तो देखिए जरा, जैसे मैंने इकाई अंक की बात की, तो देखिए जरा 5 इंटू 4 इंटू 1, ये कितना होगा 20 इंटू 1, 0 का करोगे तो क्या आएगा 0। यानी कि मैंने कहा था कि कोई भी अगर गुणा हो रहा है किसी संख्या का और उसमें अगर संख्या में अगर 5 आ जाए, यानी कि यूनिट डिजिट जो है वो 5 आ जाए बेस में, तो आपको क्या करना है कि डायरेक्ट उसका आंसर 5 का अगर किसी सम संख्या से गुणा हो रहा है तो उसका आंसर निश्चित तौर पर क्या आएगा, आप देख के ही समझ जाएंगे कि उसका आंसर हमेशा 0 आएगा। और देखिए जरा, और चर्चा क्या की थी हमने, और चर्चा देखिए आगे, तो हमने देखा था कि जो है ना, तो पहला नियम क्या था, पहला जो हमने देखा कि आपको जहां भी 5 दिख जाए और उसका सम संख्या से गुणा हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो यूनिट डिजिट यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 0। उसके बाद हमने क्या देखा, देखिए जरा, उसके बाद देखा हमने कि 0 1 5 6 नो चेंज, है ना। यानी कि अगर हमारा बेस में ये संख्या इकाई अंक आ जाए, यूनिट डिजिट आ जाए, तो ये कभी क्या चेंज नहीं होंगे और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। हमने ये भी समझ चुके हैं, है ना। एक एग्जांपल से मैं और समझा देता हूं। देखिए, जैसे मैंने कहा कि 56 की पावर कुछ भी हो, है ना, तो हमने देखा हमारा बेस जो है उसमें इकाई अंक क्या है 6 है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना। इसमें से कोई भी अंक 0 1 5 6, इसमें से कोई भी अंक आ जाए, यानी कि यूनिट डिजिट लास्ट में हमारा इनमें से कोई भी अंक आता है बेस में, तो हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा आंसर होगा। ये भी हम समझ चुके हैं। इसके बाद देखिए जरा, अगर इनके बाद मैं बात करूं कि भाई इनके अलावा और संख्या क्या क्या आ सकती है, तो क्या 2 3, है ना, 5 4 5 6 नहीं आएगा, 7 8 और 9, ये संख्याएं आती है तो क्या करते हैं, तो मैंने बोला था कि अगर ये संख्याएं आती हैं तो हमें क्या करना है, जो इसकी पावर होगा, यानी कि जैसे इसकी जो भी पावर होगी, जैसे एग्जांपल देखिए आप, जैसे 79 की पावर 120, तो अब क्या आया, इनमें से नो चेंज में कोई संख्या क्या नहीं है, अब क्या है 9 है इसमें से, तो क्या करेंगे, जो उसकी पावर होगी यानी कि जो उसकी घात होगी उसको हम किससे कर देंगे, 4 से हम उसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि 4 से भाग, तो क्या होगा ऑलवेज, है ना, 4 से भाग, यानी कि डिवाइड करेंगे 4 से, ठीक है, 4 से भाग करेंगे, ये दूसरा नियम है ना, हमने समझ लिया था, है ना। अब फिर इसके बाद हमने क्या देखा था, इसके बाद हमने देखा था कि अब देखो, अब मैंने कहा 4 से, तो इसको 4 से करा तो 4 दिया 12, है ना, यानी कि क्या आया, जो हमारा रिमाइंडर आया वो क्या आया 0 आया, है ना। अब 0 आया
तो इसका मतलब ये है कि हमारे शेषफल क्या क्या हो सकते हैं, आप बताइए कि हम 4 से जैसे भाग दिए क्या है 0, यानी कि जो हमारा रिमाइंडर होगा वो शेषफल जो होगा हमारा वो क्या क्या हो सकते हैं, आप देखिए 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा, है ना। तो एक चीज और देखिए आप, अगर 1 2 3 है ना, अगर हमारा जो शेषफल है, अगर मैं बात कर रहा हूं इन संख्याओं की, अगर कोई संख्या बेस में अगर ये संख्या आती है, यूनिट डिजिट ये आती है, तो उसके बाद क्या करेंगे हम, 4 से हमेशा उसको क्या करेंगे, भाग देंगे। भाग देने के बाद शेषफल क्या क्या बच सकते हैं, मैंने बात चर्चा की 0 1 2 3 ये शेषफल बचेंगे, है ना। अब देखिए जरा एक एग्जांपल से समझिए आप कि जैसे ये बचे आपके शेषफल, जैसे मैंने कहा कि 7 की पावर 123, ये कोई सवाल है ना। अब देखिए जरा मैंने क्या कहा, क्या नो चेंज में से कोई संख्या है क्या, 1 5 नहीं है, फिर क्या करेंगे इसका 4 से आगे हमेशा क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो 4 से भाग दिया मैंने, 4 3 12, है ना, यानी कि हमारा जो रिमाइंडर बचा वो क्या बचा, 3 बचा। अब 3 रिमाइंडर का क्या करेंगे, इसकी पावर कर देंगे, है ना, ठीक है, तो इसकी पावर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 7 × 7 × 7 क्या हो जाएगा 49 × 7 9 7 63, है ना, यानी कि हमारा आंसर जो क्या आएगा वो 3 आ जाएगा, है ना। ये मैंने आपसे बताया। और भी जैसे मान के चलो और एक कम करो, अगर जैसे 7 की पावर कोई भी ले लो, 9 की पावर 120 बना जाए, अब 4 से करो जरा, 4 3 12 यानी कि 1 आ जाएगा, है ना। अब 1 आ जाएगा तो 9 की पावर 1 कर दोगे, है ना, तो क्या आ जाएगा 9 ही हमारा यूनिट डिजिट होगा। और देखो जरा जैसे मैंने कहा 8 की पावर आप ले लो, 8 की पावर 122 ले लो, तो अब क्या बचा, अब आपने देखा होगा कि अब जो है आपका 8 की पावर 4 से करो इसको जरा, 4 की पावर, यानी कि हमारा जो रिमाइंडर बचा वो क्या बचा, रिमाइंडर यहाँ पे क्या बचा, हमारा बचा रिमाइंडर जो है वो कितना बचा 2 बचा, तो 8 की पावर 2 कर देंगे, कितना होगा 64, यानी कि हमारा जो क्या है 4 हमारा आंसर है। तो मैंने क्या बताया कि 1 2 3 है ना, अगर हमारा रिमाइंडर आता है तो हम क्या करेंगे, हमारा बेस जो बेस है उसकी पावर चढ़ा देंगे, है ना। लेकिन फिर मैंने आपको ये भी बताया था अगर 0 आए तो क्या करेंगे, है ना। तो मैंने आपको अब एक नियम और यहां से चालू किया था कि अगर 0 आए तो क्या करेंगे हम, कि उसकी पावर 4 कर देंगे, है ना, हम उसकी पावर क्या कर देंगे 4 कर देंगे, है ना। क्यों करेंगे ये भी मैं बता चुका हूं, क्योंकि आप देखते हो कि अगर संख्या देखिए है ना, तो ये आप नोट कर लीजिए। अब देखिए ये पावर क्या आएगा, ये आ सकता है 0 1 2 3, है ना, 0 1 2 3, तो 1 2 3, है ना, क्या करेंगे हम बेस की पावर कर देंगे, है ना, बेस की पावर चढ़ा देंगे इनको। लेकिन अगर 0 आता है तो हम 0 को क्या करेंगे, अगर हमारा पूरा 4 से पूरा पूरा भाग चला जाता है और 0 बचता है तो हम क्या करेंगे, देखिए जैसे कोई सवाल है, कोई सवाल है 28 की पावर 28, ठीक है ना, तो अब इसको नो चेंज में कोई संख्या नहीं 4 है, इसको क्या 4 से करेंगे, 4 7 28, यानी कि हमारा रिमाइंडर क्या बचा 0 बचा, ठीक है। अब हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 बचा, तो क्या करेंगे 8 की पावर को 0 आया तो 8 की पावर को क्या रखेंगे 4 ही रखेंगे, है ना, यानी कि 0 आया तो हम क्या करेंगे 4 करेंगे। अब देखिए जरा इसका करके देखते हैं 64 64, हमें क्या इकाई इनसे मतलब है इसलिए क्या 16, यानी कि हमारा आंसर क्या 6। अब देखिए जरा, तो हम 0 अगर आए तो एक नियम और लिखिए, अगर 0 आए, अगर हमारा शेषफल क्या आए 0 आए, है ना, ये तो हमने किसका देखा सम थी, अगर विषम का देखें तो देखिए जरा, मैं अगर 3 की पावर 4 करता हूं तो देखिए जरा 3 × 3 × 3 × 3, है ना, कितना 9, कितना 9 9 को करो कितना 81, यानी 1, हमारा आंसर जो क्या आएगा 1 आएगा। तो मैंने आपको कल ही समझाया था कि अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम किसको देखते हैं, बेस को देखते हैं। अगर हमारा बेस इवन नंबर है, हमारा बेस ध्यान से सुनिए, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, क्या आ जाए 0 आ जाए, तो देखो क्या क्या रिमाइंडर हो सकते हैं जब 4 से भाग देंगे तो 0 1 2 3, ठीक है। अब जब हमारा रिमाइंडर 1 2 3 आएगा तो हम क्या करेंगे बेस की पावर चढ़ा लेंगे, 1 आएगा तो 1 चढ़ा देंगे, 2 आएगा 2 चढ़ा देंगे, 3 आएगा तो 3, है ना, ये बात हुई।
लेकिन अगर जीरो आ जाए तो मैंने क्या बताया, जीरो आ जाए तो हम क्या करेंगे, 4 ही रखेंगे। और 4 को आपने देखा है कि जब हम 4 को पावर किसी भी संख्या की, मतलब इवन और ऑड की पावर की बात कर रहा हूं मैं, अगर सम संख्या की पावर 4 है ना, सम संख्या मतलब बेस जो है वो सम है, सम संख्या की पावर 4 है, तो हमेशा ही आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। क्या आएगा, 6 आएगा। ये बिल्कुल नोट करके लिख लीजिए। अगर ये इवन नंबर है, अगर बेस का इकाई अंक इवन नंबर है, तो हमेशा उसकी पावर 4 यानी कि 0 आएगी, तो हमेशा क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, हमेशा 6 आएगा। अगर क्या है, इवन है हमारा बेस का यूनिट डिजिट। और अगर ऑड है तो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ये हम कल बिल्कुल डिटेल से चर्चा कर चुके हैं इसके विषय में, लेकिन आज मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा उसको आपको पूरी जानकारी दे दी है। तो यहां तक हम पढ़ चुके हैं, है ना, कि ये तो नो चेंज होगा, ये तो खुद ही आंसर हो जाएंगे। इसके बाद फिर मैंने और अंक की बात की, किस किस की मैंने करी, 2 की, 3 की, 4 की, 7 की, 8 की और 9 की। ये अंक आए तो क्या करेंगे, ये अंक आए तो हम जिनकी पावर जो भी होगा, है ना, पावर को क्या कर देंगे, पावर को 4 से भाग कर देंगे। ठीक है, पावर को 4 से भाग कर देंगे और शेषफल क्या बचेंगे ये भी पता है आपको, है ना, 0 1 2 3। तो ये जो शेषफल जो 1 2 3 बचेंगे उनको क्या करेंगे, पावर कर देंगे किसकी, हमारा इकाई अंक की पावर, यानी कि हमारा जो यूनिट डिजिट होगा उसकी पावर चढ़ा देंगे। हाँ, 0 बचे तो क्या होगा, अगर 0 आता है तो क्या होगा, इवन होगा तो कितना आएगा, 6, और ऑड होगा तो कितना आएगा, 1। ये ऑलवेज, हमेशा। ठीक है, तो यहां तक हम कल पढ़ चुके थे और मैंने मोटा मोटा थोड़ा बता दिया। अब आज की बात करते हैं, आज क्या पढ़ने वाले वो देखिए। तो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। ये मैंने कल, अगर आपने कल का लेक्चर नहीं देखा, 2 लेक्चर और हो चुके हैं इससे पहले यूनिट डिजिट के, अगर आपने वो नहीं देखे तो देखिए, ताकि आपको ये क्लास समझ में आ सके पूरी, नहीं वरना समझ में नहीं आएगी, आपका हो सकता है ऊपर से चला जाए, है ना। लेकिन मैंने उस पूरे डिटेल से उसको बताया। तो देखिए जरा आज हम क्या चर्चा करने वाले हैं, है ना। तो आखिरी जो नियम है हमारा वो क्या है, वो पढ़ते हैं। अब देखिए जरा, जैसे आज बात करने वाले फैक्टोरियल की। फैक्टोरियल, ठीक है। अब फैक्टोरियल क्या होता है, देखिए जरा, आपने देखा होगा कि कोई ये, एक तो ये निशान होता है फैक्टोरियल का, है ना, कुछ भी हो सकता है फैक्टोरियल में, और इस एक ये होता है ना, ये फैक्टोरियल, ठीक है। ये दोनों ही क्या है, फैक्टोरियल हैं, दोनों ही को फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल होता है क्या, देखिए जैसे मैंने कहा फैक्टोरियल एक क्या होगा, फैक्टोरियल 1, तो इससे क्या होगा 1। 2 की बात करें तो क्या होगा 1 इंटू 2, ठीक है। फैक्टोरियल 3 की बात करें तो क्या होगा 1 इंटू 2 इंटू 3, है ना, ये क्या होगा 2 होगा, ये क्या हो जाएगा 3 दूनी 6। अब बात करें फैक्टोरियल 4 की, कितना होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, यानी कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 3 6, 6 चौको 24, ठीक है। बात करूं फैक्टोरियल 5 की, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा, यहां तक कितना होगा 24, 24 इंटू 5 120, ठीक है। फैक्टोरियल 6 क्या होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, 5 तक कितना होगा तो 120। अब 120 का 6 में कर दो 12 6 72, यानी कितना हो जाएगा 720। देखिए जरा, और फैक्टोरियल 7, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7, है ना। अब देखिए जरा 6 तक क्या होगा 720, 7 का देखिए जरा, तो 0 तो 0, ठीक है। 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 7 49 और 50, ठीक है। तो एक चीज नोट करो आप कि फैक्टोरियल 4 के बाद 5 6 7 आप देख पा रहे होंगे कि अंत में 0 आना स्टार्ट हो गई है ना। यानी कि फैक्टोरियल 5 से जब भी हम 4 से जब भी हम आगे बात करेंगे तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो हमेशा क्या होगा 0 होगा, है ना। उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 0 होगा। आप जब 5 से क्यों होगा, क्योंकि उसका कारण एक है कि देखिए जरा, मैंने आपको एक नियम बताया था, आप देखिए जरा, एक सबसे पहला हमने जो नियम देखा था वो ये देखा था कि अगर गुणा में 5 आ जाए कहीं उसका सम संख्या से गुणा हो जाए तो हमेशा क्या आएगा, यूनिट डिजिट जो है वो 0 आएगी। ये हम पढ़ चुके हैं,
है ना, आपको ध्यान हो तो मैंने क्या कहा था, तो आप देखिए जरा, है ना, सम संख्या तो आएगी, है ना, 5 और 5 से ऊपर की बात कर रहा हूं मैं, फैक्टोरियल 5 से ऊपर की बात, 4 से ऊपर की बात कर रहा हूं, तो फैक्टोरियल 4 से ऊपर 5 आना निश्चित है, और सम संख्या का भी आना निश्चित है। इसका मतलब क्या है, उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा, है ना। देखिए जरा, नोट कर लीजिए। अब देखिए जरा, इससे सवाल किस प्रकार बनते हैं हम वो चर्चा करेंगे। तो हमने फैक्टोरियल देख लिया है ना, तो आप एक चीज नोट करके लिख लीजिए, फैक्टोरियल 4 से ऊपर हमेशा फैक्टोरियल का जो मान होगा वो क्या होगा, 0, मतलब लास्ट यूनिट डिजिट उसकी क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, क्यों आएगी उसका कारण भी आप जान चुके हो, है ना, हम हर चीज बिल्कुल गहराई से पढ़ते जा रहे हैं, है ना। उसका कारण क्या है, उसका कारण यह है कि जब भी कोई संख्या 5 आ जाए गुणा में और उसका सम संख्या से गुणा हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, कंफर्म है कि आखिरी यूनिट डिजिट वो क्या है, 0 आएगी। ठीक है, तो देखिए जरा, अब देखते हैं सवाल किस प्रकार बन सकते हैं। अब देखिए जरा, आपसे सीधा सीधा सवाल आ जाएगा कि जो है फैक्टोरियल 14 में इकाई अंक क्या होगा। अब आप कहेंगे यार कैसे निकालेंगे फैक्टोरियल 14 की वैल्यू, है ना, 1 इंटू 2, क्या इतना बड़ा करना पड़ेगा, कहां तक, 14 तक, इतने में तो पेपर ही खत्म हो जाएगा, हमारा टाइम ही खत्म हो जाएगा। नहीं, अभी हम उसी की चर्चा कर रहे थे कि भाई अगर फैक्टोरियल 4 से ऊपर है तो इसका मतलब क्या है, उसका इकाई आना निश्चित है कि 0 आएगा, यानी कि यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि 5 का गुणा किसी भी सम संख्या में हो जाए तो हमेशा क्या आता है, 0 आता है। तो देखिए जरा, हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं कि इसका जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा, इकाई अंक की बात करूं मैं किसकी, फैक्टोरियल 14 की, है ना, 14 की, तो इसका इकाई अंक जो होगा वो क्या होगा, 0, यानी कि हमारा आंसर क्या जाएगा, 0, है ना। तो आप एक चीज समझ पा रहे होंगे, नोट करके लिख लीजिए कि 4 से ऊपर फैक्टोरियल में इकाई अंक जो होगा वो क्या होगा, हमेशा ऑलवेज 0 होगा। ठीक है, और देखिए जरा कुछ एग्जांपल और समझते हैं। अच्छा, और देखिए जरा, अब आपने कहा कि ये तो 4 से ऊपर की बात हो गई, मतलब 5 के बाद बात होगी, ये तो उससे पहले क्या करेंगे भैया, देखिए जरा, जैसे फैक्टोरियल 3 है, ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, तो मैंने अभी बताया आपको, कितना हो जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3, है ना, कितना हो जाएगा, 6, यानी कि हमारा जो अंक इकाई अंक क्या होगा, क्या होगा, 6 हो जाएगा। और बात करो आप क्या, 4 की, फैक्टोरियल 4 का 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, कितना हो जाएगा, 4 दिया 12 दूनी 24, यानी कि हमारा इकाई अंक क्या आ गया, फैक्टोरियल 4 का इकाई अंक क्या होगा, कितना हो जाएगा, 4, और 5 के बाद मैंने बता दिया हमेशा 0 आएगी। आपके ले लो फैक्टोरियल 12 का पूछ लिया जाए, इकाई अंक क्या होगा, है ना, तो आप क्या बताएंगे, हमेशा 0। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। और देखिए जरा, अब अगर मैं बात करूं 24 तक की बात हो गई, है ना, और देखिए जरा, अब सवाल किस प्रकार से आ सकते हैं वो देखिए, कुछ एग्जांपल, बाकी चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। इससे सारे यूनिट डिजिट से जो भी रिलेटेड सवाल होंगे हम सारे इंपॉर्टेंट सवाल लेकर के आएंगे कल, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा तो हमने की फैक्टोरियल 4, मतलब फैक्टोरियल के अंदर 4 से ऊपर आ जाता है तो क्या करते हैं, 4 तक तो 24 है फैक्टोरियल 4 का मान, लेकिन अगर फैक्टोरियल 5 6 आ जाए तो हमने देखा कि फैक्टोरियल 5 के बाद जो है वो 0 आना प्रारंभ हो गया, यानी कि हमसे पूछ लिया जाए ऐसे नॉर्मल कि फैक्टोरियल 17 में फैक्टोरियल 17 का इकाई अंक क्या होगा, तो हम बता पाएंगे क्योंकि हमें पता है कि फैक्टोरियल 5 से 0 आना प्रारंभ हो गया, यानी कि फैक्टोरियल 17 का जो इकाई अंक होगा वो क्या आएगा, 0 आएगा, निश्चित है ये तो, है ना। लेकिन अगर फैक्टोरियल मान के चलो फैक्टोरियल जो है वो पावर में आ जाए किसी संख्या की, तो देखिए जैसे 3 की पावर फैक्टोरियल 4 आ जाए, अब क्या करोगे आप, तो देखिए जरा, अब आप क्या करोगे कि 4 का आपको पता है कि भैया जो फैक्टोरियल 4 का जो मान है वो कितना है, 24, है ना, 24 है। अब इसका इकाई अंक कैसे पता करेंगे, तो आपने देखा है
कि भैया 0156 में से है क्या, है ना, क्योंकि 015 क्या होते हैं, नो चेंज, आपको याद होगा 015 क्या होते हैं, नो चेंज, तो वही आंसर आ जाता है। लेकिन ये तो 0156 में से नहीं है, तो फिर क्या करेंगे हम 4 से इसको भाग दे देते हैं, आपको पता है ना, 4 से भाग दिया, रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। तो 0 आता है तो क्या करते हैं, ऑड और इवन देखते हैं फिर हम, है ना। मैंने जैसी बात की थी कि या तो उसकी पावर 4 ही रहने दो, पहला तरीका, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो क्या है, दो तरीके हैं उसके, या तो आप उसकी पावर 4 ही रहने दो, तो क्या होगा 3 into 3 into 3 into 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, वो 27 तिया 81, यानी कि हमारा जो यूनिट डिजिट है वो क्या आएगा, 1। ठीक है, एक तो ये है, और आप ये भी नहीं कर पा रहे हो और चाह रहे हो कि और शॉर्ट हो भैया, हम तो ये भी नहीं निकाल पाएंगे, तो फिर देख लो कि रिमाइंडर 0 आ जाए, रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो भैया बेस को देख लो कि बेस का जो इकाई अंक है वो ऑड है कि इवन है। आपने कहा कि बेस का जो इकाई अंक है वो जो है वो क्या है, ऑड है, तो ऑड है तो अभी ऑड ही था, तो आंसर हमारा निकाल के देखो क्या आ रहा था। तो सीधा सीधा तरीका है भैया, हम पिछली क्लास में इसकी चर्चा कर चुके हैं काफी लंबी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, वो लेक्चर नहीं देखा तो जाइए, ताकि आपको ये लेक्चर समझ में आ सके। खूब डिटेल से चर्चा कर चुके हैं इसकी कि अगर इवन की पावर, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसमें क्या करते हैं, 4 अगर पावर है तो ऑड है तो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, और इवन है तो हमेशा क्या आएगा, 6, है ना। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, देखिए इसकी पावर क्या थी, 0 रिमाइंडर आता है तो क्या देखते हैं हम, पहला तरीका मैंने बता दिया कि उसकी पावर कुछ मत करो चेंज, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो 4 ही रहने दो और उससे सॉल्व कर लो, इकाई अंक पे पावर चढ़ा दो 4, है ना, बेस की यूनिट डिजिट पे पावर चढ़ा दो। दूसरा तरीका ये है कि रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो 4 नहीं चढ़ाना हो आपको, तो 0 आ जाए तो देख लो, पहले सीधा देख लो कि भैया क्या है, आपने कहा ऑड है तो ऑड है तो 1 अभी आया है, अगर यहाँ इवन होता तो हमेशा 6 आता। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो बिल्कुल निश्चित तौर पर देख लो कि इवन है कि ऑड, अगर इवन है तो हमेशा क्या जाएगा, 6 जाएगा यानी कि 6 आ जाएगा, और अगर ऑड है तो हमेशा क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। ये यहां तक की बात है। अब देखिए जरा आगे, अब मैं बात कर रहा हूं 4 तक तो हमें पता था फैक्टोरियल 4 का, अब आगे देखते हैं हम, जैसे जैसे कोई संख्या है, कोई सवाल है 175 की पावर फैक्टोरियल 5, तो देखिए फैक्टोरियल 5 कितना हो जाता है, 175 की पावर फैक्टोरियल 120। अच्छा ये तो खैर आप पता है कि एक चीज और देखिए जरा, फैक्टोरियल का 4 से ऊपर फैक्टोरियल, जितना भी फैक्टोरियल होगा, चाहे फैक्टोरियल 4 हो, चाहे फैक्टोरियल 5 हो, चाहे फैक्टोरियल 6 हो, फैक्टोरियल 7 हो, फैक्टोरियल 8 हो, चलता जाएगा, वो जो हमेशा 4 से डिवाइड रहेगा, यानी कि 4 से पूर्णतः विभाजित रहेगा, यानी कि 4 से हमेशा डिविजिबल रहेगा, डिविजिबल रहेगा। अब देखिए जरा, ये 4 से है ना, लेकिन हमें यहाँ तो खैर संख्या मैंने ऐसी ली है कि यहाँ तो हमें भाग करने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि 015 क्या है, नो चेंज, तो हमारा आंसर सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 5। और कोई संख्या होती तो देखिए, जैसे 187 की बात करूं, उसकी पावर मान के चलो फैक्टोरियल 6। अब आपको पता है कि फैक्टोरियल जो 6 है उसका मान क्या है, फैक्टोरियल जो 6 है, एक मिनट आपको समझ में और बिल्कुल क्लियर समझो, जो फैक्टोरियल, जैसे अभी सवाल लिया हमने कि 178 की पावर फैक्टोरियल 6, 178 फैक्टोरियल 6 का मान क्या है, 720, है ना, 720 आया, इसका फैक्टोरियल 6 को निकाला हमने, कैसे निकाला, 1 into 2 into 3 into 4 into 5 6। तो आपको पता, एक चीज आप निश्चित तौर पर नोट करके लिख लीजिए कि 4 से ऊपर फैक्टोरियल, चाहे फैक्टोरियल 5 हो चाहे फैक्टोरियल 6 हो, वो हमेशा विभाजित 4 से होगा, यानी कि रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। और 0 आता है तो फिर क्या करते हैं, तो फिर क्या करते हैं, इसको देख लो आप, 4 से इसका रिमाइंडर क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। तो 0 आएगा, 0 आने के भी दो तरीके मैंने अभी बताया आपको। तो फिर क्या करेंगे हम, 8 को 128 जैसे हमारा बेस देखेंगे, बेस का जो इकाई अंक है वो क्या है, आपने कहा बेस का जो इकाई अंक है भैया वो क्या है, 8 है, यानी कि इवन है, तो क्या आएगा आंसर, हमें अच्छा आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इकाई अंक क्या आ जाएगा, 6, है ना। कल हम इससे भी रिलेटिव और सवाल लाएंगे, सारे मतलब यूनिट डिजिट से स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जितने भी हमने नियम समझे उनसे रिलेटिव सारे क्वेश्चन लाएंगे, किसी भी एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और हम सारे सवालों की चर्चा कल के लेक्चर में करेंगे, इसलिए कल का जो लेक्चर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए यूनिट डिजिट से रिलेटिव सारे हमारे, आज तीसरा लेक्चर था,
कल हम यूनिट डिजिट को समाप्त कर देंगे। अगर आपने लेक्चर नहीं देखे हैं तो देखिए। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।